तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। दोस्तों, इस समय मैं सक्रिय नहीं हूं, लेकिन इसका ये मानना नहीं है कि मैं सक्रिय नहीं हूं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक मैं ऑनलाइन होके या फिर कोई वीडियो अपलोड करके ही क्या करूंगा, आप लोग खुद समझिए और इस चीज़ को बताइए। जब कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, तभी हमारा वीडियो अपलोड होता है और हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके विद्यार्थी जीवन में उसको अपना करके आप उसमें सफल हो पाएँ। थोड़ा सा भी अगर आपके जीवन में अगर हमारे वीडियो से कोई लाभ पहुँचता है तो इसके लिए हम ईश्वर का शुक्रगुज़ार हैं और अपने आप को मैं प्रफुल्लित भी महसूस करूँगा। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने इसको लागू किया था, 10% आरक्षण सवर्णों के लिए जो कि गरीब तबके के लोग हैं और 8 लाख से कम उनकी आय है। तो इससे काफ़ी ऐसे लोगों को लाभ मिला और लाभ मिल रहा है दिन प्रतिदिन, जो कि पिछड़े थे और कुचले हुए इंसान थे। जैसे कि कहने के लिए तो सवर्ण होंगे, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते थे। कहने के लिए तो मान लीजिए कि अगर हम बात कर लें तो कहने के लिए वो ब्राह्मण थे या फिर क्षत्रिय थे या फिर कोई और कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन जनरल कहना कहलाने वाले थे अनरिजर्व में। लेकिन उनके पास रात में खाने का रोटी नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता था और कोई लाभ नहीं मिलता था। और ये 10% वाकई में उनके लिए बेहद सुखदायी होगा और हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। और मैंने आपसे बताया था कि इस पे कोई चीज़ें चेंजिंग नहीं की जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और इस पे मुहर लग चुका है। अब ये जब तक आरक्षण की प्रक्रिया भारत में रहेंगी तब तक ये चीज़ें एज इट इज चलती रहेंगी और इसके लिए देश का और वर्तमान सरकार का और माननीय सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार उनको करना चाहिए जो इससे लाभान्वित होंगे। अब चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन दोनों की भर्ती मिलाकर के आपकी 4000 के आसपास पद हैं। और इन दोनों के पदों का जो अध्याचन है वो आयोग के पास आ चुका है। और जिस प्रकार से आयोग के पास अध्याचन आया है, अगर ऐसी ही बिना किसी लेट लतीफ़ी के और बिना किसी संदेह के अगर ये विज्ञापन, अगर ये अध्याचन पहले आया होता और 900 कुछ पदों पे जो है एजीटीए और कुछ सीटों पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की अगर कोई दिक्कत नहीं होती निदेशालय की तरफ से, तो निश्चित तौर पे ये विज्ञापन पीईटी 2021 से ही निकलने वाला था। लेकिन यकीन मानिए कि अब इसका जो विज्ञापन है, चाहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो या असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, इन दोनों का विज्ञापन पीईटी 2022 से आयोग जारी करेगा और निश्चित तौर पे करेगा। ये काफ़ी तादाद में ये भर्तियां दोनों होने वाली हैं, जो कि पिछले बहुत दिनों से ये खाली चल रही हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं अभी से। और एजीटीए और चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट हुआ, इन दोनों की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें कट ऑफ के लिए मैं बता दूं आप लोगों से कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इसमें स्पेशल सब्जेक्ट से क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे और आने वाले दिनों में मैं आपको इसके सिलेबस से रूबरू करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को सहज होगा पेपर देने में। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और जिसको जो कहना है कह सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आयोग से मिलती है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। अब मैं बता दूं, लोअर के रिजल्ट पे सारा काम खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं जो छुट्टियां बार बार आ जा रही हैं बीच में और उसकी वजह से या फिर कोई और दिक्कतें आ जा रही हैं जिसकी वजह से लोअर का रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, लेकिन लोअर का रिजल्ट आयोग के पास बन के तैयार है। इस पर कोई भी काम शेष बचा नहीं है। आपका किसी भी वक्त ये लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। और कट ऑफ की बात कर लें तो जैसा मैंने पहले बताया है, एज इट इज़ वही कट ऑफ जाएगा। आप लोग एक बार जा करके उसको चेक कर सकते हैं, पुरानी प्रीवियस वीडियो को। और निश्चिंत यकीन मानिए, निश्चिंत रहिए, सबसे पहले आपका रिजल्ट आने जा रहा है और किसी भी वक्त आ सकता है। इसका कोई डेट नहीं बता सकता है, क्योंकि जिस दिन मीटिंग होगी और सिग्नेचर हो जाएगा उस दिन सभी लोग लगेंगे, जिसको पता चल जाएगा तब वो लगेगा चिल्लाने और बोलने लगेंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं आज अभी बता दूं आप लोगों को कि इसके डेट को लेकर के किसी के पास कोई सबूत नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इतना जरूर है कि लोअर का जो रिजल्ट है वो बन के तैयार है, इस पर कोई काम शेष नहीं बचा है और इसका रिजल्ट किसी भी वक्त किसी भी समय ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की शॉर्टलिस्टिंग चल रही थी जब मैं बात किया था उस समय, और जाहिर सी बात है कि इसकी शॉर्टलिस्टिंग आज तक समाप्त कर दी गई होगी। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, उस पर काम चल रहा है। और मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बनाया था इसके इक्विवेलेंसी को लेकर के, और मैं बताया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें मान्य किए जाएंगे। तो यकीन मानिए मेरे पास उसका पुख्ता सबूत है और आरटीआई का रिप्लाई भी है। जो चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म किया है पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के और इक्विवेलेंसी को लेकर के ओ लेवल के, एज इट इज़ मान्य होगा। और निश्चित तौर पे जो बच्चे किसी सरकारी या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किए होंगे जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होगा और उनके सिलेबस सेम होंगे ओ लेवल के इक्विवेलेंट, वो निश्चित तौर पे इसमें शामिल होंगे और इस पूरी प्रक्रिया में वो प्रक्रियाधीन रहेंगे।
मैं बताना चाहता हूं कि इसका रिजल्ट जो है लोअर के बाद जारी होने की पूरी संभावना है और निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बोरिंग टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट जो है वो कह सकते हैं कि 70% बन के तैयार है। 30% बचा है, वो आयोग अपना काम कर लेगा। जो चीज़ें बची हुई हैं, कोरम पूरा करना है, वो कर लेगा आयोग। लेकिन इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा, यानी कि लोअर का रिजल्ट, लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट, जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट और बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट, ये 4 रिजल्ट बहुत तेजी से आने वाले हैं आयोग के द्वारा। तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं और बहुत जल्दी निकाले जाएंगे। निश्चित तौर पर हो सकता है कि हर हफ्ते 2 रिजल्ट निकाले जाएं, जिससे कि चीज़ें जो है सुलभ चल सकें और सरलतापूर्वक आपको जो है ज्वाइनिंग मिल सके। बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है, क्योंकि आयोग के पास अधियाचन बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आज करीब करीब 25 से 30 हज़ार के आसपास अधियाचन पड़े हुए हैं आयोग के पास हैं, जो कि विज्ञापित करना है और उन पर अग्रिम प्रक्रिया करानी है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों में लेट लतीफी की वजह से चीज़ें जो है शिथिल चल रही हैं, लेकिन अब आयोग इस पर तेजी से काम करने जा रहा है, क्योंकि छुट्टियां भी धीरे धीरे सब खत्म हो चुकी हैं और उसके बाद से सर जो शासन है, शासन का जो है इस पे दबाव भी बन रहा है और नया चुनाव होने वाला है 2023-24 में। तो आप लोगों को पता है कि इस चीज़ों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी सजग है और सारे स्टेट को कह दिया गया है कि वो लोग अपनी भर्तियों को, जो भी केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र से, यानी कि केंद्र में बीजेपी है, तो अगर बीजेपी से शासित जो भी राज्य हैं उनको बोल दिया गया है कि वो लोग सजग रहें और तेजी से काम को निपटाएं भर्तियों को लेकर के, क्योंकि इस बार चुनाव में कोई मुद्दा इनके पास शेष नहीं है। राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 के पे काम चल हो गया, आपको पता ही है। और सीए और एनआईए ये सब नहीं चलेगा, एनसीसी वगैरह नहीं चलेगा। इस बार केवल और केवल रोजगार का मुद्दा चलेगा और वाकई में ये बेहद नाजुक मुद्दा है, जो कि इस समय सारे अभ्यर्थी और जितने भी नौजवान हैं जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं वो झेल रहे हैं इस चीज़ को। तो सरकार को और केंद्र सरकार को इस चीज़ों पर सोचना पड़ेगा और ये जो चुनाव होगा इसमें ये रोजगार मुद्दा बन के रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इसी की वजह से जो है अच्छी चीज़ें हों और आप लोगों को बेनिफिट मिले, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और देखिएगा, करीब करीब 30,000 से अधिक पद जो है सीजीएल में नोटिफाई हो गया है और इसी तरीके से डेली डेली जो भर्तियां आती जा रही हैं, इंडिविजुअल बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी अपने भर्ती प्रक्रिया निकाल रहे हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो है डीवी डेट घोषित कर दिया है ईआर जोन ने, और उनका भी डीवी जल्दी करा करके उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और कुछ पुराने फेज 8 यानी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उनका रिजल्ट देकर उनकी ज्वाइनिंग बची हुई है, वो भी हो जाएगा बहुत तेजी से। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि कंप्यूटर ऑपरेटर के रिजल्ट पे अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है और इस पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन कहा जा रहा है आयोग के द्वारा, मैंने बात की थी तो कहा गया था कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च से पहले पहले जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं वो दे दिए जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी रिजल्ट निश्चित तौर पर जारी कर दिया जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। जूनियर असिस्टेंट में मैं बात कर लूँ तो जो प्रक्रिया चल रही है, जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, चाहे मुहर्रर के फॉर्म हो या फिर छोटे छोटे जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म निकले हुए हैं, चाहे 62 सीट पे निकला हुआ है, 104 सीट पे ऐसे करके निकला हुआ है, 1100 कुछ पद पे निकला हुआ है, तो ये सब जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनकी जो है फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इनकी भर्ती प्रक्रिया जो है फरवरी से शुरू होगी, यानी कि फरवरी से ही इनका पेपर शुरू होगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो लोगों का जो प्रोविजनल लग गया है उनको कॉल करके आयोग के द्वारा अब बुलाया जाएगा और उनका प्रोविजनल खत्म करके ज्वाइनिंग अति आवश्यक बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जैसा कि पहले आप लोग देख चुके हैं, आबकारी में मुख्यमंत्री जी ने ही ज्वाइनिंग लेटर दिया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अब जो भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो मुख्यमंत्री आवास से ही और कार्यालय से ही उसको संदर्भित किया जाएगा, क्योंकि अब मुद्दा जो बन गया है रोजगार का, और इसको हाईलाइट करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार इस पर आगे बढ़ेगी और जितने भी ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही रिलीज किए जाएंगे समय समय पर। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और पता ही है आप लोगों को कि जब ये प्रक्रिया चलेगी तो तेजी से काम होने वाला ही है। मैं बता दूं कि जो जूनियर असिस्टेंट 2016 के अभ्यर्थी हैं उनका अलॉटमेंट इसी साल यानी कि इसी महीने के अंतर्गत करा दिया जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। वन दरोगा का जो पेपर है ये जनवरी में पेपर होगा, प्रपोज है, फिलहाल प्रीलिमिनरी प्रपोज है। वन दरोगा का पेपर जनवरी में होने वाला है। मुख्य सेविका का पेपर और 23 एग्जाम 2016, चूंकि 23 एग्जाम 2016 पेपर में बच्चे काफ़ी कम हैं, ज़्यादा नहीं है, ये हो सकता है कि केवल और केवल लखनऊ में ही कंडक्ट करा लिया जाए। और मुख्य सेविका का भी जितने भी अभ्यर्थी मेंस में शॉर्टलिस्ट की जाएंगी सबका पेपर लखनऊ में ही हो जाएगा। तो ये जो दोनों पेपर है मुख्य सेविका का और 23 एग्जाम 2016 का इसी महीने 20 तारीख के आसपास होने वाला था, लेकिन अपरिहार्य कारण की वजह से, आपको पता है कि अपरिहार्य कारण आयोग का क्या होता है, उसकी वजह से ये पेपर टल गया है और ये पेपर कहीं ना कहीं दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में प्रपोज हो रहा है। तो सबसे पहले जो पेपर होगा वो मुख्य सेविका और 23 एग्जाम 2016 कंबाइंड टेक्निकल का पेपर होगा। उसके बाद से वन दरोगा का पेपर होगा, फिर उसके बाद से आपका जो है आईटीआई अनुदेशक का पेपर होगा, जो कि 2021 में फॉर्म भरवाया गया है, उसका पेपर होगा। और उसके बाद से जो है सारी प्रक्रियाएं जो लंबित हैं उसको निस्तारित किया जाएगा। सीधी भर्ती की बात कर लें अगर हम, तो 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 पे बहुत अभ्यर्थियों को इस पे संदेह है और निश्चित तौर पे होना भी चाहिए, क्योंकि ये 2015, 2016, 2017 की भर्तियां हैं और आज तक कंप्लीट नहीं हुई हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो बार बार कराया जा रहा है अलग अलग पोस्टों की, लेकिन इनको अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब नॉर्मल भर्तियों की आप लोग यकीन मानिए कि जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर का फिलहाल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिशन का डेट चल रहा है, इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन साइंस से मांगा गया था, ग्रेजुएशन। तो जब इस पर इनको अभ्यर्थी 3 बार इनको निकालना पड़ा नोटिफिकेशन में और कट ऑफ कम करके, तो जो 3 बार में इनको नॉर्मल अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहा है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन के अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, तो टेक्निकल के तो बहुत कम मिलेंगे इनको, क्योंकि 2016 की भर्तियां हैं। तो चाहे आप आईटीआई अनुदेशक में हो, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन में फॉर्म भरे हो, या फिर आप असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में फॉर्म भरे हो, जितने भी फॉर्म भरे हो आप, चाहे वो वन दरोगा का, चाहे वो 18/5/2016 हो, या 16/4/2016 या 2015 हो, सबका फिर से कट ऑफ कम करके और इनका एक लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन कुछ सीटों पे इनको बच्चे मिल गए हैं जितना कि कोरम पूरा करने के लिए बच्चे चाहिए, तो उन पे हो सकता है कि आपका 15 से 20 तारीख के बीच में आपका इंटरव्यू शुरू हो जाए। लेकिन डेट को लेकर के आज कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि आज छुट्टी थी, हॉलीडे थी। जैसे ही आयोग चालू होगा मैं पता करने की कोशिश करूंगा, और मेरी नज़र 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 के सभी जितने भी पद विज्ञापित किए गए थे, सारे पदों पे मेरी नज़र है कि इन अभ्यर्थियों को हमारे द्वारा सूचना जो दी जाए वो ऑथेंटिक हो और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपका प्रक्रिया संपन्न हो। क्योंकि जो बच्चे स्टक कर जाते हैं, यानी कि बहुत पहले से जो बच्चे होते हैं भर्तियों में लिप्त होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होने के साथ साथ उनके पास एक अनिश्चितता की स्थिति भी बनती रहती है। तो जैसे जैसे चीज़ें खत्म होंगी वैसे वैसे उनकी चीज़ें ये दूर होंगी और वो एक सकारात्मक प्रभाव से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका ये सब चीज़ें क्लियर कर दी जाए, जिससे कि नए अभ्यर्थियों को मौका मिले आने वाली भर्तियों में। जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी को नौकरी मिलती है तो फिर उस पद के लिए और उस ग्रेड पे के लिए वो दोबारा अप्लाई नहीं करता है, नए अभ्यर्थियों को ही उसमें शामिल किया जाता है और नए अभ्यर्थी भी उसमें अपना वो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, और चूंकि आज हॉलीडे था और कल से वर्किंग डे शुरू होने वाला है, तो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बाय डेट लेना चाहूँगा कि डेट वाइज हमको इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि मैं आप तक सूचना जो पहुँचाऊँ वो ऑथेंटिक हो और आपके लिए लाभदायक हो और आप उस समय के अनुसार अपने समय पीरियड में काम कर सकें। मैं बता दूं दोस्तों इसी के साथ साथ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं पहले आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले ही बता दिया था कि भर्ती आने वाली है 3000 के आसपास, जो कि आप लोग देख चुके हैं। स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का पद आ चुका है, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिनको टाइपिंग आती है वो पार्टिसिपेट बिल्कुल करे, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तो। निश्चित तौर पे वो भी भर्ती एक अच्छी खासी भर्तियां हैं। इसी के साथ साथ एफसीआई में भर्ती चल रही है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ एफसीआई में एसएससी सीजीएल में जो फॉर्म भरे हैं बच्चे, उनके लिए प्रक्रियाधीन रहे, वो भी जल्दी से कंप्लीट करा ली जाएगी। और इस बार जो सीजीएल है वो तेजी से होगा, क्योंकि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि सबसे पहले तो प्री और मेन है इसका एग्जाम, 2 स्टेज में इसका पेपर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद से जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, यूजर डिपार्टमेंट, वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, जिससे कि अलग अलग अभ्यर्थियों को उनके डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा और डीबी उनका डिपार्टमेंट कराएगा, जिसकी वजह से जो समय 1 दिन लगने हैं वो 1 घंटे या 1 मिनट लग सकते हैं। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़िए और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि डेट वाइज होगा कि कब क्या कैसे होने वाला है आयोग से लेकर के। चूंकि आज हॉलीडे था तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, लेकिन कल निश्चित तौर पर मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के और आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।